सर आज हम यहाँ मास्क लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि बीपीएससी सवाल पूछने पे डी बार करती है और सवाल जब पूछते हैं तो उसका जवाब भी नहीं देती है। ये देखिए आरटीआई का जवाब है, इसमें इन्होंने जवाब दिया है कि हमारे पास विषय विशेषज्ञ की कमी होती है और इसमें इन्होंने जवाब दिया है कि इनके पास मॉडल आंसर नहीं है। उसके बाद से ईओयू को हमने लेटर लिखा था, वहाँ पे हमने जाकर मांग रखी तो ईओयू के लेटर का जवाब बीपीएससी ने नहीं दिया है। यहाँ पे हम लोग जैसे में हिंदी पे 160-80 मार्क्स का कैपिंग लगाया गया है, 60% का कैपिंग लगाया है हिंदी को गिराने के लिए और यहाँ ऐसे हिंदी लिखा गया है, जबकि इंग्लिश मीडियम का देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखा गया है। ऐसा दोहरी नीति बीपीएससी क्यों अपना रही है सर? इतना मार्क्स का कम करने के बाद भी, अंतर करने के बाद भी इनको 166 मार्क्स मिला। सीएस फॉर्मेट में ऐसे लिखने के बाद भी इनको 166 मार्क्स मिला है। ओएसएम में परीक्षा नियंत्रक खुद स्वीकार करते हैं कि उन्होंने मार्क्स एडिटिंग किया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 200 से अधिक छात्रों को 0 से अधिक अंक मिले थे, 0 अंक मिले थे, उसका एडिटिंग करके उन्होंने बढ़ाया है। ओएसएम का टेंडर की कंपनी का नाम नहीं बताते हैं, बताइए कि वही मार्क्स एडिटिंग कर रहे हैं, बाकी का भी तो करते हैं सर। ये सब हमारे पास आरटीआई का सबूत है। हमारी मांग है कि सीबीआई जांच हो हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के अंदर में, और इन्होंने जल्दबाजी में जो है ज्वाइनिंग लेटर दे करके और सबको ट्रेनिंग में भेज दिया है। आखिर इनको हड़बड़ी इतनी क्यों थी जब तक इन्होंने चेक कॉपी भी अभी तक नहीं दी है? ओएसएम लाने का उद्देश्य एक ही था कि इन्होंने जल्दी से जल्दी सभी काम को करेंगे, लेकिन 8 महीने बाद उन्होंने जो है मार्कशीट दिया है। सर सीबीआई जांच हो इसका और हाई कोर्ट के जज के निगरानी में जांच हो, 17वीं बीपीएससी को पूरी तरीके से रद्द किया जाए। जी सर परीक्षा नहीं दे सकते, इसलिए हम मास्क लगा के आए हैं क्योंकि बीपीएससी तानाशाह हो गई है, सवाल पूछने पे डी बार करती है। लोकतांत्रिक देश में भी हम अपने आवाज को उठाने के लायक नहीं बचे हैं। देखिए आप लोग सभी लोग प्रबुद्धशाली लोग हैं और छात्रों से जो टकराएगा जिंदाबाद 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 लेकर रहेंगे लड़के लेके आजादी छीन करेंगे आजादी हमारी आजादी प्यारी प्यारी आजादी ऊंचा बोलो आजादी जोर से बोलो आजादी समन में तेरे कितना समन में तेरे कितनी लंबी चल तुम्हारी कितनी लंबी चल तुम्हारी तुम्हें सब लागू करना होगा। कई बार हमारे बच्चों ने बीपीएससी, बीएससी, एसएससी, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में जो धांधली हुई, हिंदी के रैंकिंग के मुद्दों को लेकर, ब्लैक लिस्टेड कंपनी के मुद्दों को लेकर, दरोगा बहाली के मेंस के मुद्दे को लेकर, 17वीं बीपीएससी के मुद्दों को लेकर 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कोई सरकार एजुकेशन सिस्टम को इतना खत्म कर दी, क्यों कर दी? क्यों बर्बाद कर दी? क्यों आप बिना चोरी के कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता? नीट्स के बच्चों का क्या गुना? बीपीएससी के बच्चों का क्या गुना? एसएससी बिहार का क्या गुना? यूपीएससी का क्या गुना? दरोगा भर्ती का क्या गुना? रेलवे भर्ती का क्या गुना? सारा एजुकेशन सिस्टम अरबपति के हाथों में क्यों? कल क्या बोले प्राइम मिनिस्टर? एजुकेशन माफिया कौन है? पैसा कौन ले रहा है? ये बिना रैंक के थर्ड रैंक कौन दे रहा है? बिना लिखित के, कॉपी के कौन दे रहा? हिंदी में 12 मार्क्स क्यों? सारा इंग्लिश में क्यों? 70% बाहरी क्यों? आप 85% डोमेस्टिक लागू क्यों नहीं करें? कल बीपीएससी के बच्चे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। बीएसएससी 13 मांग को लेकर अनिश्चितकालीन। बायोमेट्रिक घोटाला, ये बायोमेट्रिक घोटाला देखिए, ये देखिए क्यों? और आप गाली दे रहे हो जैन जी को, कह रहे हो अपराधी है।
बेटी का फोटो ये कर करके आप उसके घर पे जा रहे हो। आंदोलन में कौन कौन था? और हमारी बच्ची को आप कपड़े नंगे कर रहे हो, प्राइवेट पार्ट पर मार रहे हो, जाति पूछ रहे हो। इतना तानाशाह क्यों? इन तानाशाह नेताओं का इलाज है जैन जी, इन भ्रष्ट नेताओं का इलाज है जैन अल्फा। ये कौन है गिरीश चौधरी? कौन है परमार? क्यों प्राइवेट कंपनी के द्वारा एग्जामिनेशन का है? आगे क्या कुछ करेंगे भाई आगे तो कल हमारे बीएसएससी 13 मांग को लेके बीपीएससी और पहले से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार 2 अस्पताल में चले गए और अनिश्चितकालीन 13 सूत्री मांगों को लेकर हमारे पूरी और हमारे अध्यक्ष अमन के नेतृत्व में कल से अनिश्चितकालीन। आज एक बिहारी होने के नाते मैं बच्चों के साथ राहुल गांधी के निर्देश पर यहाँ बैठा हूँ। जरूरत पड़ेगा तो राहुल जी आएंगे, कोई समझौता नहीं होगा। बिहार भी बंद होगी, हाँ लड़ेंगे। अरे हक से लड़ना, हौसले न कम करना। अरे हक से लड़ना, हौसले न कम करना। और एक भी मौका न छूटे, गंदगी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका न छूटे। गंदगी बाग के लड़कियों तुमसे ये मौका न छूटे। अरे हमारे भीतर की जिन्होंने इस क्रांति की बीज को शुरुआत किया और आज ये लड़ाई आप जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। अमन ने जो हमारे बीपीएससी के बच्चे ने यहाँ पर बैठ करके आप कुमूद बचे।